जानिए 70 साल पहले लैब से लीक हुई मधुमक्खियां कैसे आज भी लोगों की जान ले रही हैं। कैसे अमेरिका को प्रोग्रामर की गलती से झेलना पड़ा 75,000 करोड़ का नुकसान। कैसे रूस ने ले ली हजारों की जान। आइंस्टाइन ने क्यों कहा कि मेरी ये भूल जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, जिंदगी में हमसे कई गलतियां होती हैं और हम उनसे सबक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या होता है जब एक वैज्ञानिक गलती करता है? क्या वो गलतियां इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सके? आइए ऐसी ही कुछ गलतियों पर एक नजर डालते हैं। लैब से लीक हुई मधुमक्खियां कैसे 70 साल से ले रही हैं लोगों की जान। साल 1956 में ब्राजील के वैज्ञानिकों ने शहद का उत्पाद बढ़ाने के लिए यूरोपियन मधुमक्खियों के साथ अफ्रीकन मधुमक्खियों का डीएनए मिक्स करना शुरू कर दिया। अफ्रीकन मधुमक्खियां ज्यादा शहद बनाती थीं और साथ ही ब्राजील की गर्मी झेलने में भी सक्षम थी। वैज्ञानिकों के सामने समस्या ये थी कि ये अफ्रीकन मधुमक्खियां बेहद ही आक्रामक होती हैं और उनका डंक भी ज्यादा खतरनाक होता है। इससे पहले कि इन मधुमक्खियों में से ये आक्रामकता खत्म की जा सके, 26 मधुमक्खियों के जत्थे क्वारंटीन फैसिलिटी से भाग निकले और दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल गए। ये जत्थे अमेरिका तक भी जा पहुंचे। आज तक इन मधुमक्खियों की वजह से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इन मधुमक्खियों ने पालतू जानवर को भी अपना शिकार बनाया और घोड़े और गाय जैसे बड़े पशुओं की भी मृत्यु का कारण बनी। ये मधुमक्खियां आज भी सक्रिय हैं। 2013 में अमेरिका के ही टेक्सास राज्य में इन मधुमक्खियों के हमले से एक आदमी की मौत हो गई। ये मधुमक्खियां खुद की जनसंख्या बढ़ाने के लिए बाकी मधुमक्खियों के जत्थे पर हमला करके उनकी रानी को मार देती हैं और अपनी रानी को वहां बिठा देती हैं, जो इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन मधुमक्खियों से बचने की कोशिश की जा रही है, कई लोग इन मधुमक्खियों को पाल कर इनका शहद अभी भी पाना चाहते हैं। एक अफ्रीकनाइज्ड मधुमक्खियों का छत्ता सालाना 100 किलो तक शहद बना सकता है, जो कि बाकी मधुमक्खियों से कई गुना ज्यादा है। मधुमक्खियों के आतंक से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो अगली गलती आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, Y2K। कैसे एक सॉफ्टवेयर की गलती ने रात 12 बजे जापान के एक न्यूक्लियर रिएक्टर में अफरा तफरी मचा दी। हमारी छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साल 2000। मेमोरी बचाने के लिए कंप्यूटर आविष्कार के दौरान प्रोग्रामर्स ने साल को 4 डिजिट जैसे 1922 की जगह 2 डिजिट्स यानी 22 लिखना शुरू कर दिया था। जब 1999 का साल आया तो अचानक से दुनिया भर को डर सताने लगा कि कहीं अगले साल जब सन 2000 आएगा तो कंप्यूटर इसे सन 1900 ना समझ ले। इससे कई अलग अलग तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती थी। बैंक के सारे रिकॉर्ड्स जिसमें लोन्स और बाकी फंड्स की जानकारी थी, उस पर खतरा मंडराने लगा। सुपरमार्केट्स और हॉस्पिटल का डाटा भी खतरे में था। कोई नहीं जानता था कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। ये एक डिजिटल आपातकाल जैसा था। साल के अंत तक हालत ये हो चुकी थी कि लोगों में हड़बड़ी मची थी और सभी अपनी बैंक डिटेल्स पूरी डिटेल में पेपर पर प्रिंट करवा रहे थे ताकि उनका पैसा बैंक में ना फंस जाए। कई लोगों ने तो अपने खाते बंद करवा लिए थे। दुकानों पर भीड़ लगी थी। लोगों को लग रहा था कि कई दिनों तक सप्लाई को इससे खासा नुकसान होगा और हो सकता है कि दुकानें भी बंद रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी अपनी जनता से ये अपील की थी कि वो इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहें और देश भर में कंप्यूटर प्रोग्रामर्स से इस समस्या का समाधान खोजने को कहा था। काम बहुत था और वक्त बहुत कम। दिन रात मेहनत करके प्रोग्रामर्स ने काफी हद तक इस समस्या पर काबू पा लिया था, पर अभी भी बहुत काम बाकी था। 31 दिसंबर की रात सभी ने 12 बजने का इंतजार किया और आखिरकार राहत की सांस ली। कई जगह जो अभी अपडेट नहीं हुई थी वहां दिक्कतें पेश आईं। जैसे जापान के एक न्यूक्लियर रिएक्टर में अचानक से आधी रात अलार्म बजने लगा। इंजीनियर्स हड़बड़ी में वहां पहुंचे। गनीमत थी कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और कुछ बाहर लीक नहीं हुआ। यूके में गलत मानसिक बीमारी की रिपोर्ट 154 गर्भवती महिलाओं को भेज दी गई, जिनमें से 2 ने अपना एबॉर्शन भी करवा लिया। दुनिया भर में कई और मशीनें ठप पड़ गईं और अकेले अमेरिका को ही इस सब में 75,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा।
कंप्यूटर की दुनिया में नेचर को कम मत समझिए। देखिए क्या होता है जब इंसान प्रकृति से खेलने की कोशिश करता है। एरिस्टोटल। हमारे वैज्ञानिक वो हैं जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आज से 2000 साल पहले रिसर्च के लिए 30 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी। जो लोग एरिस्टोटल को जानते हैं उन्हें मालूम है एरिस्टोटल को द फादर ऑफ लॉजिक, द फादर ऑफ बायोलॉजी, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जैसी कई उपाधियां प्राप्त हैं। एरिस्टोटल का मानना था कि एक बच्चे का लिंग केवल मां पर निर्भर करता है, पिता पर नहीं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ चाइल्ड में एक एक्सपेरिमेंट का उल्लेख करते हैं। उस समय के लोगों का मानना था कि मर्द के दोनों टेस्टिकल्स में अलग अलग क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं, लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो एक आदमी से कहते हैं कि वो अपने एक तरफ के टेस्टिस यौन संबंध बनाने से पहले धागे या रस्सी से बांध ले। ऐसा होने के बाद वो स्त्री के गर्भवती होने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि लड़की पैदा हुई। कुछ समय बाद वो उस इंसान से फिर से एक बार यौन संबंध बनाने को कहते हैं, पर इस बार दूसरी तरफ के टेस्टिस को बांधकर। इस बार भी उस इंसान को लड़की पैदा होती है। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि बच्चे का लिंग उसके पिता पर निर्भर नहीं करता। अब एरिस्टोटल ने उस आदमी को ये सब करने के लिए मनाया कैसे, ये सब मत सोचिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने अगले ब्लंडर की तरफ। चेरनोबिल। रूस की एक गलती ने ले ली कितनों की जान। चेरनोबिल प्लांट के 4 रिएक्टर्स में से एक को टेस्ट किया जा रहा था, तभी उसके बैकअप कूलिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, रिएक्टर चलने के लिए 15 बोरोन रोड्स की जरूरत थी, पर सिर्फ 8 रॉड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। रिएक्शन काबू से बाहर जाने लगा और अचानक से रिएक्टर का स्टील और कंक्रीट से बना ढक्कन उड़ गया और एक आग का गोला निकला। ये धमाका हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। इस धमाके में 4300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 70,000 लोग हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप क्या देखना पसंद करेंगे, साथ ही अब हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़कर भी हमसे बात कर सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।